तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द वाइल्ड स्वैन्स एट कूल बाय विलियम बटलर ईट्स। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों विलियम बटलर ईट्स इनका जो जन्म है वो 13 जून 1865 काउंटी डुबलिन आयरलैंड में हुआ था। वो एक आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक थे जो कि 20th सेंचुरी के लिटरेचर में फॉरमोस्ट फिगर्स में से एक माने जाते हैं। दोस्तों उन्हें 1923 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला है और उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, व्हेन यू आर ओल्ड, द स्टोलन चाइल्ड, ईस्टर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 28 जनवरी 1939 फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो ये पोयम एक लिरिक पोयम है जो कि 1916 से लेकर 1917 इस पीरियड के बीच में लिखी गई थी और जून 1917 में पब्लिश हुई थी। वहीं इसके राइम स्कीम की बात करें तो वो है ABCBDD और थ्रू आउट द पोयम यही पैटर्न फॉलो होता है। तो दोस्तों ये तो हमने जाने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का मैसेज और थीम जानेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि इस पोयम में हमारे पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर इस पोयम के बारे में जाने तो इस पोयम का मेन आइडिया ये है कि नेचर हमेशा सुंदर और फ्री रहती है, लेकिन इंसान की लाइफ में टाइम के साथ बदलाव आता है। हंस जैसे क्रिएचर्स हमेशा जवान, एक्टिव और खुश रहते हैं, पर इंसान बूढ़ा हो जाता है और पुरानी यादों को याद करता है। दोस्तों ये पोयम हमें ये सिखाती है कि लाइफ के प्यारे और सुंदर पलों को एंजॉय करो क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोयम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। दोस्तों ये लाइन कह रही है कि पेड़ अब पतझड़ के रंग में खूबसूरत लग रहे हैं। पत्ते पीले, लाल और ऑरेंज और सुनहरे रंग के हो गए हैं। दोस्तों ये एक चेंज का स्टेज है, यानी कि पहले पेड़ कैसे थे तो वो ग्रीन कलर के थे और अब जो है वो बदल चुके हैं। यानी कि पोएट जो है वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ टाइम के गुजरने को भी नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पर इस लाइन में ये बताया गया है कि लाइफ के बदलाव और एजिंग किस तरीके से होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो मतलब कि ये जो लाइन है वो लाइफ के बदलाव और एजिंग का सिंबल है। पेड़ का रंग बदलना याद दिलाता है कि इंसान भी हर सीजन में चेंज होता है, कभी खुशी में तो कभी उदासी में। इसमें यह भी है कि ब्यूटी और चेंज एक साथ हो सकते हैं और हर स्टेज में अपनी खूबसूरती होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इस पहली लाइन में हमें समझाया गया है। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। यहाँ पोइट कह रहे हैं कि जंगल के रास्ते अब सूखे हो गए हैं। कोई गीली मिट्टी या फिर पडल नहीं है। पडल यानी कि कीचड़ या फिर कीचड़ के जो गड्ढे होते हैं उसे पडल कहा जाता है। दोस्तों ये एक काम और साइलेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। यानी कि पोइट शायद ये दिखाना चाहते हैं कि लाइफ में कभी कभी सब चीज़ें स्टैटिक और शांत हो जाती है, जैसे कि जंगल का रास्ता। ये लाइन रिफ्लेक्शन और पीस का मोमेंट भी दिखाती है। सूखा पात ये सिंबलाइज कर सकता है कि लाइफ के कुछ रास्ते अब इजी और स्मूथ हो गए हैं, पर शायद उनमें थोड़ी लोनलीनेस भी है, यानी कि अकेलापन भी है, क्योंकि जो गीले रास्ते होते हैं, जो वेट और लाइवली पाथ होता है, उसमें एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई। दोस्तों इस लाइन में पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अक्टूबर के शाम के वक्त पानी बिल्कुल काम है और स्काई का रिफ्लेक्शन परफेक्टली उस पानी में दिखाई दे रहा है। ट्विलाइट का मतलब है शाम का वो टाइम जब लाइट सॉफ्ट और जेंटल होती है, यानी कि जब रात होने वाली होती है और थोड़ा सा उजाला भी होता है तो उसे ट्विलाइट कह सकते हैं। पानी और स्काई का रिफ्लेक्शन एक मिरर जैसा है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ये लाइन इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन का सिंबल है। जैसे पानी स्काई को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही पोइट अपनी लाइफ और पास्ट मेमोरीज को देख रहे हैं। पानी की स्टिलनेस और शांति की फीलिंग देती है और ट्विलाइट की जो लाइट है वो चेंज का सिंबल है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन इस स्टांजा की हमारी लास्ट टू लाइन्स आती है अपॉन द ब्रीमिंग वाटर अमॉन्ग द स्टोन्स आर 9 and 50 स्वैन्स।
यानी कि यहाँ पर पोएट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पानी में जो स्टोन्स हैं उनके बीच में 59 हंस तैर रहे हैं। हंस यानी कि एक बर्ड होता है जिन्हें हम इंग्लिश में स्वैन कहते हैं, तो उन्हें ही हिंदी में हंस कहा जाता है। तो वो कितने हैं, तो उनका नंबर है 59। ये हंस बिल्कुल मैजेस्टिक, ग्रेसफुल और पीसफुल दिख रहे हैं। और दोस्तों, ब्रीमिंग वाटर का मतलब है कि पानी पूरा भर गया है, ओवरफ्लोइंग नहीं है बट फुल है। यानी कि हंस जो है वो फ्रीडम, एटर्नल ब्यूटी और यूथफुलनेस का सिंबल है। पोएट के लिए ये जो हंस है वो नेचर के परफेक्शन और टाइमलेसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंसान के एजिंग और चेंज के कॉन्ट्रास्ट में है। यानी कि हंसों का काउंट भी प्रिसाइज है, जैसे कि ईट्स जो है वो अपनी लाइफ के पासिंग ईयर्स को केयरफुली नोटिस कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर ये जो 59 का हमें जो नंबर दिया गया है वो बेसिकली हमारे पोएट के जो बीते हुए साल है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पोएट बेसिकली अपनी पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पोएट हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड स्टैंजा आता है। द 19th ऑटम हैज़ कम अपॉन मी सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट। यहाँ पर जो हमारे पोएट है, यानी कि हमारे जो ईट्स है, वो अपनी एजिंग और टाइम पैसेज को फील कर रहे हैं। मतलब कि 19 साल हो गए जब से पहली बार उन्होंने ये हंस यानी कि ये जो स्वैन्स है उनको काउंट करना शुरू किया था। यानी कि लाइफ में हम बदलते हैं और हमारे पर्सपेक्टिव भी चेंज होते हैं, पर नेचर की जो ब्यूटी है और जो इंसान जो हंसों की जो एनर्जी है, यानी कि जो स्वैन्स की जो एनर्जी होती है और हमारी जो नेचर की ब्यूटी होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी नहीं बदलती। दोस्तों, ये जो लाइन है वो नॉस्टैल्जिया और टाइम के रिफ्लेक्शन की फीलिंग देती है। पोएट पुरानी यादों को याद कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं पास्ट के जॉयफुल मोमेंट्स को प्रेजेंट के अवेयरनेस के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इस स्टांजा की हमारी कुछ लाइंस है। आई सॉ बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड ऑल सडनली माउंट एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स अपॉन देयर क्लैमरस विंग्स। दोस्तों, ये लाइन डिस्क्राइब करती है कि जब पोएट हंस को काउंट कर रहे थे तब वो अचानक उड़ गए और हवा में घूमते हुए स्कैटर हो गए। स्कैटर हो गए यानी कि बिखर गए, यानी कि अलग हो गए। और विंग्स की आवाज़ लाउड और क्लैमरस थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ोरों से आ रही थी। यानी कि ये जो लाइन है वो लाइफ के अनप्रिडिक्टेबिलिटी और फ्लीटिंग नेचर को शो करती है। जो चीज़ें हमेशा लगती है कि स्टेबल है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। दोस्तों, ये जो लाइन है वो इमोशनल इम्पैक्ट भी देती है। जैसे पोएट की एक्सपेक्टेशंस एक मोमेंट में शिफ्ट हो गई हो और वो सरप्राइज्ड और स्लाइटली सैड फील कर रहे हो, इस तरीके से। तो यहाँ यही जो है वो हमारा सेकंड स्टैंजा भी खत्म होता है। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंजा है। आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर्स एंड नाउ माई हार्ट इज सोर। यानी कि पोएट के लिए हंस जो है वो अभी भी ब्रिलियंट और मजेस्टिक है, पर अब उनका जो हार्ट है, यानी कि उनका जो दिल है, वो उदास है। यानी कि जो लाइन है वो नॉस्टैल्जिया और लॉस की फीलिंग को दिखाती है। पोएट अपने यूथ और इनोसेंट जॉय को याद कर रहे हैं, यानी कि जब वो जवान थे उस समय को याद कर रहे हैं। और अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे। यानी कि जो चीज़ें चली गई है वो कभी वापस नहीं आने वाली, चाहे फिर वो कोई चीज़ हो या फिर वो कोई टाइम हो। स्पेसिफिकली यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है। यानी कि ये जो हंसों की ब्यूटी और फ्रीडम है वो इंसान के एजिंग के कॉन्ट्रास्ट में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। यानी कि जिस तरीके से वो मतलब कि खिलखिलाकर अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं, उस हिसाब से हमारी अगर इंसानों की लाइफ कंपेयर की जाए तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा डल लगेगी। तो इस तरीके से हमारे पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं। देन इसके बाद इस स्टैंजा की कुछ लाइंस है। ऑल चेंज्ड सिंस आई हियर at twilight the first time on this shore the bell beat of their wings above my head trod with a lighter tread। यानी कि यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पहली बार जब वो शोर पर आए, यानी कि जब वो किनारे पर आए और हंसों की विंग्स की आवाज़ सुनी, तो वो बहुत खुश और लाइट फील कर रहे थे। कौन? तो हमारे पोएट। अब उनका जो मूड है और उनके जो स्टेप्स है वो हैवी और अवेयर है, क्योंकि लाइफ में एक्सपीरियंसेस और एज के साथ वेट और सीरियसनेस आती है। यानी कि ये जो लाइन है वो चाइल्डहुड और यूथफुल इनोसेंस का कॉन्ट्रास्ट विद एडल्टहुड दिखाती है। लाइफ में फ्रीडम और जॉय कभी भी लाइट और केयर फ्री फील, कभी मतलब कि लाइट और केयर फ्री फील होती है, तो पर एडल्टहुड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस के साथ जॉयफुल मोमेंट्स हैवी लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है। अनवियरिड स्टिल लवर बाय लवर दे पैडल इन द कोल्ड कंपेनिएबल स्ट्रीम्स और क्लाइंब द एयर। दोस्तों, ये लाइन पोइट को दिखा रही है कि जो हंस है, यानी कि जो स्वैन्स है, वो अभी भी एनर्जेटिक, पैशनेट और फ्री है। वो पानी में पैडल कर रहे हैं और हवा में उड़ते हैं। उनकी एनर्जी और उनका जो लव है वो हमेशा फ्रेश रहता है। दोस्तों, ये जो लाइन है वो एटर्नल यूथ और वाइटिलिटी का सिंबल है। इंसान के एज के कॉन्ट्रास्ट में बेसिकली, यानी कि इंसान के एज के कॉन्ट्रास्ट में नेचर हमेशा क्या रहती है, तो एक्टिव और अलाइव रहती है। ये लाइन लाइफ में पैशन और फ्रीडम के टाइमलेस मोमेंट्स को हाईलाइट करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
देन इसके बाद है देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, पैशन और कॉन्क्वेस्ट वंडर वेयर दे विल अटेंड अपॉन देम स्टिल। यानी कि पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि हंस का दिल कभी भी ओल्ड नहीं होता, यानी कि कभी भी बूढ़ा नहीं होता। उनका पैशन और लव हमेशा अलाइव रहता है और तरोताज़ा यानी कि यंग रहता है। यानी कि यहाँ पर हिडन मीनिंग ये है कि नेचर और लव एटर्नल होते हैं इंसान के एजिंग के कॉन्ट्रास्ट में। ये लाइन एक इंस्पिरेशन है कि हम नेचर और ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा यूथफुल और फुल ऑफ लाइफ रहती है, वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती या फिर कभी भी मुरझाती नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारा लास्ट स्टैंजा है बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर मिस्टेरियस ब्यूटिफुल। दोस्तों ये लाइन डिपिक्ट करती है कि हंस अब काम पानी पर तैर रहे हैं, यानी कि जो शांत पानी होता है उस पर तैर रहे हैं, और उनकी जो ब्यूटी है वो मिस्टीरियस लग रही है। यानी कि यहाँ पर हिडन मैसेज ये है कि ये जो पीस, रिफ्लेक्शन और वंडर की फीलिंग देती है। यानी कि जो पूरा सीन है वो किस तरीके का लगता है, तो बहुत ही शांत लगता है, रिफ्लेक्शन और वंडर का फील देता है। यानी कि लाइफ में काम और मिस्टीरियस मोमेंट्स हमेशा होते हैं जो पोइट को क्यूरोसिटी में डालते हैं। ये लाइन भी ये दिखाती है कि ब्यूटी हर स्टेज में अलग तरह से इंस्पायर करती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इस लाइन में क्या बताया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी आखिरी की कुछ बची हुई लाइंस की ओर। तो दोस्तों हमारी आखिरी कुछ लाइंस है अमॉन्ग वॉट रशेस विल दे बिल्ड बाय लेक्स एज और पुल डिलाइट मेन्स आइज वन आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे। यानी कि यहाँ पर पोइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हंस का फ्यूचर अननोन है, यानी कि वो कहाँ पर सेटल करेंगे और किस लेक के किनारे लोगों को डिलाइट करेंगे किसी को पता नहीं है। यानी कि जो लाइन है वो इनपरमानेंस और इनप्रेडिक्टेबिलिटी को हाईलाइट करती है। यानी कि लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हम बस उनकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये जो लाइन है वो थोड़ी सैड और रिफ्लेक्टिव फीलिंग भी देती है, जैसे कि पोइट सोच रहे हैं कि ये जो अमेजिंग क्रिएचर्स है वो एक दिन चले जाएंगे, पर उनके प्रेजेंस का जो जॉय था, जो उनके प्रेजेंस की खुशी थी, वो हमेशा याद रहेगी। तो इस तरीके से हमारी इन आखिरी कुछ लाइंस में बताया गया है। तो दोस्तों इस पोएम का ओवरऑल मैसेज ये है कि इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन नेचर हमेशा अपनी खूबसूरती और शांति में रहती है। पोइट अपनी लाइफ के गुजर चुके सालों को याद करते हैं और महसूस करते हैं कि वो अब बदल चुके हैं, लेकिन ये जो हंस है वो अभी भी वैसे ही सुंदर और आज़ाद है जैसे कि वो पहले रहते थे। ये पोएम हमें ये समझाती है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, पर नेचर और उसकी ब्यूटी हमेशा जिंदा रहती है और हमें अपनी लाइफ के हर खूबसूरत पल को पहचान कर उसका मज़ा लेना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।